ऐसा ना हो कि केवल खाने के लालच में, पेट तो सदा से ही सदियों से भरते आए हैं, जीवन रहेगा तो पेट भी, भोजन भी मिलेगा, पेट भी भरेगा, लेकिन लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है और लालच का अंत, लालच का फल मृत्यु तुल्य होता है और अधिकतर मृत्यु ही होता है। तो वह इस प्रकार से अपने समाज को हर रोज ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद बातें बताता और उनको अपने समाज को वह बांधे रखता। उनमें एक ऐसा उदंड कबूतर था जिसकी इच्छा थी कि अब ये बूढ़ा, ये राजा हटे या मरे तो मैं इसके स्थान पर राजा बनूं। उसके मन में बड़ी टीस थी, महत्वाकांक्षी था और वह जब तब जैसे तैसे उसको अवसर मिलता वह दूसरे नौजवान कबूतरों को भी बहकाने का, बहलाने फुसलाने का कार्य करता और कहता कि सभी इस राजा के खिलाफ हो जाएं, इसके खिलाफ हम विरोध का बिगुल बजाएं और एक नया राजा चुनते हैं। तो उसकी साजिशें रहती। एक बार सभी वह प्रातः के समय जंगल में दाना पानी चुगने गए तो वहां पर उन्होंने एक स्थान पर देखा कि बहुत ही उजले साफ सुथरे चावल वहां पर बहुत सारे बिखरे हुए थे। तो सभी कबूतरों ने सोचा कि आज तो हमें यहीं पर बढ़िया भोजन करने को मिलेगा, तो क्या हम यहीं उतर जाएं। तो उस राजा कबूतर ने कहा कि देखो, मुझे तो इसमें ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो यह लगता है कि यह जो दाने आज यहां बिखरे पड़े हैं, जो चावल हैं, ये क्षेत्र के नहीं, इस इलाके के नहीं है। और इतने साफ सुथरे चावल कौन यूं इस तरह से बिखराएगा, कौन डालेगा? निश्चय ही है कोई षड्यंत्र है और हमें इसके झांसे में नहीं आना चाहिए, बल्कि हम हर रोज जिस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, जो हमारी दिनचर्या है, उसी प्रकार से हम चलें। खेतों में जहां तहां कहीं कोई बिखरा हुआ इक्का दुक्का दाना जो हमें मिलता है, जिससे हमें उसे चुगने में और उसे हजम करने में बड़ा आनंद आएगा, और आप इस इकट्ठे के लालच में ना आए कि भी एक ही बार भरपेट मिल जाए और हम निश्चिंत हो जाएं। पूरा दिन यूं भी फिर हम क्या करेंगे? इसने बहुत समझाया, लेकिन वह जो जवान कबूतर था, जो उदंड था, जिसके मन में राजा बनने की टीस थी, जो विद्रोही था, वह कहने लगा कि नहीं, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, कभी कभार ही तो स्वादिष्ट भोजन मिलता है। हर रोज वही कहीं कहीं से दाने कंकर चुग करके हम खाते हैं। हर रोज एक जैसा करते चुगते खाते मन भी उब जाता है। कभी कभार तो अच्छा भोजन चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए। और उसने कई सारे नौजवानों को अपने पक्ष में कर लिया और वो कहने लगा कि जिसको जाना है वो जाए, जिसे अच्छा भोजन करना है, स्वादिष्ट भोजन करना है, भरपेट भोजन करना है, तो वो मेरे साथ रुक जाए। और बहुत सारे कबूतर बिना सोचे बिना समझे अपने राजा की बात को नज़रअंदाज करते हुए वो वहाँ उस जमीन पर उतर जाते हैं जहाँ पर चावल के दाने बिखरे हुए थे। और कबूतर ने देखा कि वहाँ तो एक
रस्सियां भी कुछ बिखरी हुई है, अकेले वो नहीं है। तो वह समझ गया कि आज कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। तो उसने कहा कि देखो, मैं अब फिर कहता हूं कि यहां कोई षड्यंत्र है, कोई धोखा है, कोई छल है, तुम्हें फंसाने का एक जाल रचा गया है। इस भोजन के लालच में अपनी जान मत गवाओ, अपने प्राणों को संकट में मत डालो और मेरी मान जाओ। लेकिन कबूतर बहुमत उन दानों को चुगने का था, उन चावलों को खाने का था, उस स्वादिष्ट भोजन की ओर था। तो उसने कहा कि ठीक है, और वह कबूतर दूर एक पेड़ पर बैठ करके उन्हें देखने लगा और वो सारे नीचे उतरे, दाना चुगने में मशगूल हुए। थोड़ा सा ही समय बीता था कि शिकारी ने धीरे धीरे अपनी रस्सी को खींचना शुरू कर दिया और वो सारे पक्षी देखते देखते उस जाल में फंस गए। अब जब उन्होंने देखा कि अब हम जाल में फंस चुके हैं, अब कैसा स्वाद, कैसा भोजन, अब तो जान पर बनाई, अब तो प्राणों पर संकट आ चुका था, अब तो बात आ गई जान बचाने की। लेकिन वो क्या करते बेचारे। उधर से उस कबूतर का एक मित्र कौवा था, वह भी इत्तिफाकन उड़ता हुआ आया। उसने कहा कि मित्र यहां क्या कर रहे हो। कहने लगा कि देखो, ये मेरा समाज है, ये मेरा परिवार है, ये सभी मेरे संतान हैं, मेरे बच्चे हैं, और मेरे मना करने के बावजूद भी आज ये इस जाल में फंस गए हैं। अच्छा स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन एक आध उदंड होता है जो मानता नहीं है, जो खुद तो बागी हो जाता है, औरों को भी अपने इस जाल में फांस लेता है। जिस प्रकार से आज अभी इस वक्त ये इस जाल में फंसे हुए हैं। तो कौवे ने कहा, एकता में बड़ा बल होता है। कौवे ने कहा कि हमारी प्रजाति में, हमारे समाज में बहुत एकता है। यदि एक के ऊपर कोई संकट आए तो हम सभी तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी एकता और अपनी शक्ति के बल पर हम बड़े से बड़े संकट को टाल देते हैं। तो उसने कहा कि एक काम करो, अब तो यही है इसे बचने का, इनसे कहा जाए कि सारे पूरी ताकत लगा करके उड़े, और जब ये सारे एक साथ पूरी ताकत लगा के उड़ेंगे तो जाल समेत ये उड़ जाएंगे, जाल को लेकर के उड़ जाएंगे, और उसके बाद इनकी समस्या का जरूर कोई ना कोई हल होगा, कोई निदान होगा। तभी उस कौवे ने याद दिलाया कि ये कबूतर मित्र, तुम्हारा एक मित्र चूहा भी तो है, जो यहां से कुछ दूरी पर है। यदि ये तुम्हारे सारे समाज के कबूतर पूरी ताकत लगा करके उड़े, इस जाल समेत उड़ जाए, और वह हम चूहे के बिल के पास जा करके यदि रुक जाते हैं, तो उससे हम मदद, सहयोग लेकर के इस जाल को काट सकते हैं, क्योंकि चूहा जाल को काट देगा और ये सभी मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तभी वह राजा कबूतर वहां से उतरा, जाल के निकट गया। उसने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम पर यह विपत्ति आ गई है। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तब भी मैं कोई बात नहीं। अब बात यहाँ रोष प्रकट करने का नहीं है, यहाँ समय याचना का नहीं है, यहाँ गुस्से और क्रोध का समय नहीं है। अब तो समय यही है कि अब जब मुसीबत आ ही गई है तो इससे निजात पाने का है, इससे बचने का है।
एक ही रास्ता है, अंतिम रास्ता है कि तुम सारे पूरी ताकत लगा करके एक साथ उड़ो। तुम जाल समेत उड़ जाओगे, क्योंकि जाल से ज़्यादा तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी शक्ति है। और जैसे तुम यहाँ से उड़ जाओगे तो यह शिकारी तुम्हारे साथ इतनी दूर पीछे पीछे नहीं आ सकेगा। और फिर हम एक ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ पर मेरा एक और मित्र है चूहा, वो इस जाल को काट देगा और तुम आज़ाद हो जाओगे। एकमात्र रास्ता है ये जीवन का मरण का सवाल है। यदि तुम एक नहीं होते हो, अब मेरी बात नहीं मानते हो, तो तुम निश्चित तौर पर तुम मौत के मुंह में हो और मौत तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। और यदि तुम अब इस मौत के समय में, इस संकट के समय यदि तुम मेरी बात मान लेते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन बच सकता है। और वो कहते हैं कि मरता क्या न करता। अब उस उदंड कबूतर ने भी उन सब से क्षमा याचना मांगी। वह रोने लगा, वो कहने लगा कि मैंने अपने मुखिया की, अपने राजा की बात नहीं मानी।